हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में। सबसे पहले हमें सूत्र याद करने होंगे। सबसे पहला घनाभ आता है। घनाभ कैसा होता है भाई? जैसे डब्बा हो गया ये, जैसे क्या हो गया, चौक का डब्बा हो गया, या जैसे डस्टर हो गया, जैसे एक कमरा हो गया, इस टाइप का क्या होता है, घनाभ होता है। घनाभ में तीन विमाएं होती हैं। एक क्या होता है लंबाई, एक क्या होता है चौड़ाई, एक क्या होता है ऊंचाई। ये लंबाई हो गई, ये कैसे लिख लिया हमने, एल से लिखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लंबाई हो गई। और ये हमने मान ली इसकी क्या चीज है, इसकी चौड़ाई। इसे कैसे लिखते हैं, बी का मतलब ब्रेथ, एल का मतलब लेंथ, और ये इसकी ऊंचाई होगी हाइट। तो ये तीन चीज होती हैं इसमें, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें इस आयतन निकालना है, यानी इसके अंदर कितनी कोई चीज रखी जा सकती है, कितनी हवा है इसके अंदर, तो घनाभ का आयतन क्या होता है भाई? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल गुणा बी गुणा एच। ये एल बी एच भी लिख सकते हैं। और मात्रक इसके पीछे लिख जाता है घन मीटर या घन सेंटीमीटर। जिसमें भी तीनों चीज दे रखी होंगी वही लिखा जाएगा। अभी कुछ नहीं दे रखा तो हमने क्या लिख दिया, घन इकाई लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दे या खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दे, एक ही बात होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसका? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 2 गुणा एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल। ये क्या होता है, क्षेत्रफल जहां भी आएगा वहां क्या लिखा जाएगा, वर्ग इकाई। अगर मीटर में है तो मीटर लिख देंगे, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। क्योंकि एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आयत मिलकर क्या बनता है, घनाभ बनता है। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसी तरीके से सबका जो क्षेत्रफल होगा, इस नीचे का लंबाई गुणा चौड़ाई है तो ऊपर ले भी क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये भी तो एक आयत ही है, तो इसमें हो जाएगा बी गुणा एच, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई बी हो जाएगी और चौड़ाई क्या काम करेगी, एच का। तो इसी तरीके से इसमें 6 पृष्ठ होते हैं तो सबका डबल होता है, एल बी भी डबल हो गया, बी एच भी डबल हो गया, एच एल भी डबल हो गया। ये होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसे बंद डब्बा बनाना और उस पर क्या करना है, पेंट करना। ये एक डिब्बा बनाने में, बंद डब्बा बनाने में कितना चादर लगेगी लोहे की, या कितनी प्लास्टिक की चादर लगेगी, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हमें निकालना है क्या, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, 2 गुणा, इसमें क्या आता है, बस 4 दीवार आ जाती हैं, न नीचे का आएगा हिस्सा न ऊपर का हिस्सा आएगा। तो ये नीचे वाला ऊपर वाला एल भी होता है, छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ क्या इतना बच जाएगा, बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल। तो इसमें से क्या करेंगे हम, एच कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा बी प्लस एच, बी प्लस क्या हो जाएगा एल, और गुणा कितना हो जाएगा एच। इसे हम क्रम से लिख सकते हैं 2 गुणा एल प्लस बी इंटू एच। ये क्या का होता है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ये होता है वर्ग इकाई। ठीक है जी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट फॉर्मूला आता है कि अगर हमें इसमें कोई बांस रखना है, लंबे से लंबा डंडा रखना है, तो वो कितना लंबा से लंबा डंडा इस हम कमरे के अंदर रख सकते हैं, वो होता है इसका विकर्ण। तो विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है बराबर, क्या लगता है, वर्गमूल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्या होगा, इकाई में आएगा। लंबाई निकालनी है ना विकर्ण की। ये अगर ये पूछे कि इसमें कितना लंबे से लंबा डंडा रखा जा सकता है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इकाई मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं घन। घन कैसा होता है, जैसे हमने देखा है लूडो का दाना होता है, डाइस, और या जो कलर मिलाने का जो रंग का डब्बा आता है वो क्या होता है, वो भी क्या होता है, घन होता है। घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। अब इसमें घन में क्या होता है, एक घन क्या होता है, घना भी होता है। बस इसमें क्या फर्क होता है, इसमें सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे भुजा बोल देते हैं, इन्हें भुजा बोल देते हैं, और इसे भी क्या बोल देते हैं, भुजा बोल देते हैं। तो इस तरीके से जो घन का आयतन होता है, घन का आयतन, तो 3 बार गुणा कर लेते हैं, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। 3 बार जब भुजा की गुणा करेंगे तो इसे लिख सकते हैं हम भुजा की घात 3 लिख सकते हैं, और मात्रक लगेगा इसके पीछे घन इकाई। इसी तरीके से अब इसका होता है क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल,
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसका, इसमें एक पृष्ठ का होता है भुजा गुणा भुजा, तो भुजा स्क्वायर बन गया। और पृष्ठ कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 गुणा भुजा का वर्ग। ये होता है क्षेत्रफल, हमने बताया था क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई। अगर हमें इसका स्टूडेंट क्या करना है, इसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है या 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। भाई एक दीवार कितना बैठा था, भुजा गुणा भुजा, भुजा स्क्वायर बैठा था, तो 4 दीवार कितना हो जाएगा, 4 गुणा भुजा का वर्ग हो जाएगा। ये भी क्या होगा, वर्ग इकाई हो जाएगा। बिल्कुल सेम जो क्वेश्चन जो हमने फॉर्मूले पढ़े घनाभ के उसी पर आधारित हैं। उसके बाद में विकर्ण पूछे, इसमें कितने लंबे से लंबा डंडा रखा जा सकता है, तो बिल्कुल सेम ऐसे जैसे हमने पहले घनाभ में करा ऐसे इसमें करेंगे। तो वहां था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर था, तो यहाँ करेंगे भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर और प्लस क्या कर देंगे भुजा का स्क्वायर, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर इन्हें हम जोड़े तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। अब भुजा पे स्क्वायर है, गुणा में लिखा हुआ, तो भुजा तो बाहर निकल जाएगी और अंदर कितना रह जाएगा, √3 गुणा क्या हो जाएगा भुजा, ये क्या हो जाएगा विकर्ण की लंबाई, यानी रखे जाने वाले बड़े से बड़े डंडे की लंबाई, ये क्या में आएगी, इकाई में आएगी, मीटर या सेंटीमीटर। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेलन। बेलन में क्या होता है, ये बेलन की होती है ऊंचाई, ये होती है बेलन की ऊंचाई, और ये होता है इसका व्यास। जो गोलाई होती है ना गोलाई, ये इसकी पूरी चौड़ाई कितनी होती है, व्यास होता है, और इसका यहाँ से ये आधा जो होता है वो क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो अब बेलन का आयतन क्या होता है भाई, बेलन का आयतन होता है कितना, जो आधार का क्षेत्रफल होता है उसमें क्या करते हैं, ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। आधार का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और गुणा ऊंचाई होती है कितनी, h। तो इसके पीछे क्या लिखें, घन इकाई हो जाएगा इसका। आयतन में आयतन का जो मात्रक होता है घन इकाई होता है, घन मीटर या सेंटीमीटर लिखा जाएगा इकाई की जगह। उसके बाद में क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई, जैसे जो ये बेलन है इसमें जो घुमाव का जो क्षेत्रफल है, बस जो घुमाव का क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो घुमा हुआ है इन फ्लैट को छोड़कर, ये जो प्लेन है ये नीचे के ऊपर नीचे के जो ढक्कन छोड़कर है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 2πr। 2πr होता है इसकी परिधि, और गुणा क्या कर देते हैं ऊंचाई से, क्या हो जाता है इतना वर्ग इकाई हो जाता है। जब क्षेत्रफल भी यहाँ भी आएगा वहां पे क्या लिखेंगे हम, वर्ग इकाई लिखेंगे। उसके बाद में आता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πrs, तो होता है हमारा वक्र का। इसमें दो क्या जुड़े हुए हैं, ये वर्त जुड़े हुए हैं, एक वर्त येरा एक वर्त येरा। वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr स्क्वायर होता है, तो 2 वर्त है तो कितना हो जाएगा 2πr स्क्वायर। उसके बाद में इसमें कॉमन लेके लिख देते हैं कितना 2π इसमें भी 2π इसमें भी r इसमें भी r इसमें भी। 2πr हम कहाँ लिख लेते हैं बाहर, और ब्रैकेट में लिखते हैं तो h बच जाता है, प्लस यहाँ कितना बच जाता है r, तो इतना क्या होता है वर्ग इकाई हो जाता है। वर्ग इकाई किसका, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr कोष्ठ में h प्लस r। उसमें अगर आधार के क्षेत्रफल की बात करें, बेलन का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार कैसा है वर्ताकार है, तो आधार का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। जो वर्त का क्षेत्रफल होता है वही बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा। ये भी क्या होगा वर्ग इकाई होगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल है जहां भी क्षेत्रफल आएगा क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो क्या होगा वर्ग इकाई ही होगा। नेक्स्ट आते हैं शंकु। शंकु कैसा होता है, जैसे जोकर की टोपी या आइसक्रीम का कोन, ये होता है शंकु। तो ये इसका होता है आधार, और ये इसकी होती है तिर्यक ऊंचाई। इसे क्या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और ये उसकी होती है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, जिसे हम जैसे हमने बेलन में पढ़ती, इसे h से लिखते हैं ऊंचाई को, और तिर्यक ऊंचाई कैसे लिखते हैं भाई l से लिखते हैं, l से। और जो ये होता है इसकी त्रिज्या होती है। सबसे पहले इन तीनों में ही एक संबंध होता है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया, और ये क्या है इसकी तिरछी ऊंचाई l है, 2 तिरछी ऊंचाई होती है, और ये क्या है r है, और ये क्या है h है। तो 90 डिग्री का कोण होने की वजह से इसमें क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए क्या होता है कर्ण का वर्ग यानी l का वर्ग बराबर होता है किसके, h का वर्ग प्लस r का वर्ग। ये होता है तिरछी ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला, l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। सबसे पहला फॉर्मूला यही है। उसके बाद में इसका आयतन, किसका आयतन पढ़ रहे हैं शंकु का, तो शंकु का आयतन क्या होता है भाई, शंकु आयतन जो बेलन का आयतन होता है इसका 1/3
पाई आर स्क्वायर एच किसका आयतन होता है, बेलन का, और बस में क्या लिख देंगे 1/3 और लिख देंगे, तो ये किसका आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा, हमने बताया था आयतन का मात्रक होता है घन इकाई, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद में आते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, जो इसमें घुमाव होती है, ये घुमाव जो होता है फ्लैट छोड़ के जो ऊपर का है टोपी, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। हमने बताया था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, चाहे क्षेत्रफल कैसे भी हो क्या लिखा जाएगा, वर्ग इकाई लिखा जाएगा। किसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, शंकु का, पाई आर एल होता है। अब क्या है इसका संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण में क्या होगा, तली भी जुड़ जाएगी। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, वक्र पृष्ठ तो हमने निकाल लिया था, पाई आर एल आया था, और नीचे कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों में क्या मैच कर रहा है, पाई आर मैच कर रहा है। पाई आर हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, एल प्लस आर। तो इस तरीके से पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर, ये क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया किसका, शंकु का। इतना वर्ग इकाई जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है। आधार का क्षेत्रफल इसके भी यही होगा, जो बेलन का पढ़ा हमने। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि आधार कैसा है, वर्ताकार है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्त का क्षेत्रफल, यानी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई होगा। नेक्स्ट आते हैं गोला। गोला जैसे क्या हो गया, गेंद हो गई, फुटबॉल हो गई, भाई ये क्या होते हैं, त्रिज्या से क्या लिखते हैं, आर से लिखते हैं। तो अब इसका आयतन क्या होता है, गोले का जो आयतन होता है, सबसे पहले आयतन ही पढ़ेंगे। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर की घात 3, क्योंकि इसमें ऊंचाई तो होती नहीं, तो बस इसमें क्या होता है, आयतन में त्रिज्या होती है इसमें, तो 4/3 पाई आर की घात 3। ठीक है जी। तो इसमें क्या लिखेंगे, पीछे इसके घन इकाई लिखेंगे। उसके बाद में आता है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें संपूर्ण कह लें या वक्र पृष्ठ कह लें, एक ही बात होती है दोनों, संपूर्ण हो या पृष्ठ क्षेत्रफल हो या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या क्या हो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, कुछ भी कह लो, तीनों एक ही चीज होती है, इसमें अलग नहीं होती। तो उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर का वर्ग वर्ग इकाई, यानी कि वर्त के क्षेत्रफल का 4 गुना जो होता है वो किसका क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है, वर्ग इकाई। बस में यही दो चीज होती है, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल कह लो या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कह लो या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कह लो, उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, अर्धगोला यानी हेमीस्फीयर। अर्धगोला कैसा होता है, आधा गोला, यानी आधा अमरूद जैसे काट दिया हो गोल, या फुटबॉल को आधा काट दिया हो, गेंद को आधा काट दिया हो। ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है, चाहे ये भी बोले तो ये भी त्रिज्या ही होगी, ये भी आर होती है, ये भी आर होती है। जितनी भी गोलाई तक की डिस्टेंस होगी सभी क्या होंगी, त्रिज्याएं होंगी। इसका आयतन क्या होगा, भाई हमने पढ़ा भी, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। तो जब आधा कर दिया तो आयतन भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर की घात 3 हो जाएगा, क्या, घन इकाई, घन इकाई। अब इसमें क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, भाई गोले का हमने पढ़ा कितना होता है 4, तो इसमें इसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, वर्ग इकाई हो जाएगा। अभी बात करें किसकी, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो भाई इस आधे का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर ये क्या बना है, ये हिस्सा ये क्या है, वर्त है, तो वर्त का क्षेत्रफल इसमें और जुड़ जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर तो नीचे नीचे का हो गया, वक्र भाग का जो इसमें घुमाव है, और ऊपर का क्या होगा, फ्लैट सरफेस का पाई आर स्क्वायर, तो टोटल मिलकर हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई होता है। इसमें ये दो चीज होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है शंकुछिन्नक। भाई शंकुछिन्नक कैसा होता है, अभी हमने शंकु पढ़ा है, ये क्या होता है, एक शंकु होता है। भाई शंकु क्या कर दिया हमने, बीच में से यहां से काट दिया,
तो कटा हुआ भाग ये बच गया। तो ये जो शंकु का कटा हुआ भाग है, इस कटे हुए भाग को ही क्या कहते हैं, हम शंकु छिन्नक कहते हैं। इसमें क्या होती है, इसमें दो त्रिज्याएं होती हैं। एक तो छोटी बड़ी त्रिज्या हो जाए, कैपिटल आर से लिख देंगे, या R1 R2 से भी लिख सकते हैं इन्हें। इसे R1 से लिख देते हैं, इसे R2 से, या आसानी के लिए इसे कैपिटल R से, इसे स्मॉल r से लिख देते हैं। और ये इसकी होती है ऊंचाई, इसे लिखते हैं कैपिटल स्मॉल h से लिख देते हैं। और ये इसकी तिरछी ऊंचाई तो इसे L से लिखते हैं। तो सबसे पहले तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है L बराबर √h² प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर, और वर्गमूल में होता है। तो ये क्या होता है, शंकु छिन्नक की अगर हमें तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई निकालनी है, उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमें शंकु छिन्नक का आयतन निकालना है तो जिस टाइप का फॉर्मूला हमने शंकु का पढ़ा था उसी टाइप का कुछ थोड़ा सा अलग है। 1/3 था पाई, इसमें क्या आता ब्रैकेट में r² प्लस r², दोनों r का स्क्वायर जुड़ गया भाई, छोटे वाले का भी बड़े वाले का भी, और प्लस होता है कितना r इंटू r और ब्रैकेट के बाहर h। बस इसमें क्या चीज आएगा, प्लस में r² प्लस r इंटू r, ये फालतू आएगा, वरना शंकु का ही फॉर्मूला है 1/3 पाई r² h होता है। बस इसमें क्या जुड़ जाएगा, पाई प्लस जुड़ जाएगा r² प्लस r इंटू r, ये होता है किसका, शंकु छिन्नक का आयतन। अब बात करें किसकी, वक्र पृष्ठ की भाई, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r प्लस r इंटू एल, उसका होता है पाई RL। इसमें 2 r हैं तो r प्लस r हो जाएगा, और इंटू एल तो उसमें भी होता है, इसमें भी। मात्रक क्या होता है, आयतन का मात्रक घन इकाई होता है, जबकि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई। अगर मीटर आया तो मीटर, सेंटीमीटर आया तो सेंटीमीटर लिख देंगे। अगर बात करें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, पाई r प्लस r इंटू एल, ये तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा, प्लस ऊपर नीचे के क्या जुड़ जाएंगे, वर्त, यानी ऊपर नीचे के भाग जुड़ जाएंगे, वर्ताकार जो है। ऊपर का भाग है पाई r², नीचे का भाग है पाई कैपिटल R²। तो ये तो जो का तो रखेंगे पाई r प्लस r इंटू एल प्लस पाई, भार कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, r² प्लस r² हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा, वर्ग इकाई। अगर बात करें एक तरफ से खुला हुआ है, एक तरफ से क्या है, शंकु खुला हुआ है, जैसे बाल्टी बनानी हमें या कोई डिब्बा बनाना, ऊपर से खुला हुआ है एक सिरा, अगर बड़ा सिरा खुल रहा तो बड़े का नहीं जुड़ेगा, छोटे का खुल रहा तो छोटे का नहीं जुड़ेगा, जिसका भी जोन से भाग खुला हुआ है वही भाग इसमें नहीं जोड़ेंगे जब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे ठोसों के पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन। जैसे कोई ठोस है, एक ठोस है, उसमें क्या है, एक तो बेलन है, और इसमें बेलन होने के साथ साथ दोनों साइडों पे क्या जुड़े हुए हैं, ये 2 अर्धगोले जोड़ रखे। अगर हम इसका आयतन निकालना है, इस ठोस का में क्या निकालना भाई, आयतन निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस क्या करेंगे, इसका आयतन, तीनों के क्या कर देंगे, आयतन प्लस कर देंगे। और अगर इसका हमें ठोस का, ये हमें बेलन है दिया हुआ है एक, और इसमें क्या कर दिया, और इसमें एक तो ये जोड़ दिया हमें क्या, इधर गोला जोड़ दिया, और एक इधर क्या जोड़ दिया, अर्धगोला, दोनों तरफ अर्धगोले जोड़ दिए। अब ये कह रहा ठोस का जो ठोस प्राप्त हुआ है उसका हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। तो इसमें क्या करेंगे छात्रों, इसमें हमें संपूर्ण पृष्ठ के फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसमें भी क्या करेंगे, क्योंकि इसका ढक्कन, इसकी तली जो है इसमें इससे जुड़ गई है, तो इसमें क्या लगाओगे, इसका वक्र पृष्ठ प्लस इसका भी क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ जोड़ेंगे बेलन का, और प्लस क्या करेंगे, इसका भी क्या जोड़ेंगे, वक्र पृष्ठ ही जोड़ेंगे इस अर्धगोले का। और अगर बात करें हमारे पास में ये क्या है, एक शंकु है, और इसे किसके ऊपर रख दिया, एक अर्धगोले के ऊपर रख दिया। अगर इसका आयतन पूछे पूरे का तो क्या करेंगे, शंकु का आयतन प्लस क्या कर लेंगे, अर्धगोले का आयतन, दोनों के आयतन प्लस कर लेंगे। अगर हमसे पूछ रहा है कि इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, तो इनमें संपूर्ण पृष्ठ के फॉर्मूले नहीं लगाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, बेलन का भी वक्र पृष्ठ जोड़ेंगे, क्योंकि इसकी तली जुड़ चुकी है अर्धगोले की तली के साथ, प्लस क्या करेंगे, अर्धगोले का भी हम क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ निकालेंगे। और याद रखना, जो अर्धगोले की ऊंचाई जो होती है इसके बराबर होती है त्रिज्या की, किसकी, अर्धगोले की जो ऊंचाई होगी किसके बराबर होती है, उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। अर्धगोले की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। कोई भी अर्धगोला कहीं भी है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, उसकी त्रिज्या के बराबर होगी। अगर हमारे पास में एक ठोस ये बेलन है, और इसमें क्या कर लेते हैं हम, काट के इसमें से क्या निकाल लेते हैं, एक
अर्धगोला निकाल लेते हैं, और इधर से भी काट के निकाल लिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आयतन घट जाएगा। कैसे, बेलन के आयतन में से माइनस हो जाएगा 2 किसका, अर्धगोलों का आयतन, 2 अर्धगोलों का। ये तो बेलन का आयतन है भाई, ये 2 अर्धगोलों का आयतन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसमें से। अगर बात करें हमारे पास में ये क्या है, एक बेलन है ठोस, और इसमें क्या कर लिया, 2 अर्धगोलाकार गड्ढे कर लिए रे, ये 2 गड्ढे कर लिए। अभी इसमें पूछ रहा है हमारे से कि जो शेष ठोस बच गया इसका क्या निकाले, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में छात्र क्या करेंगे, हम बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ ये होगा, ये तो क्या हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, ये दोनों के क्षेत्रफल भी क्या होंगे, ऐड होंगे, 2 गुना अर्धगोलों के वक्र पृष्ठ ऐड होंगे। भले हमसे संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा हो, क्योंकि ये ऊपर का ये जो तली है ये कट चुकी है, ये तो इस गोले के साथ में जो हमने निकाला है काट के बाहर उसके साथ जा चुकी है। तो क्या करेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ में 2 अर्धगोलों के वक्र पृष्ठ जोड़ेंगे, ना कि संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि इनमें तली है ही नहीं, बस गहराई है। इसी तरीके से अगर हमारे पास में क्या दिया हुआ है, बेलन दिया हुआ है, ये क्या दिया हमें, बेलन दिया हुआ है, और इसमें क्या कर लिया हमने, एक शंक्वाकार गड्ढा कर लिया, इसी ऊंचाई का इसी त्रिज्या का। तो क्या बचा, जो शेष ठोस बच गया उसका अगर आयतन निकालना है तो क्या करेंगे, बेलन का आयतन माइनस कर लेंगे, किसका, माइनस शंकु का आयतन माइनस कर लेंगे, शंकु का आयतन माइनस कर लेंगे इसमें से। और अगर ये पूछे इस शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ये बेलन है, इसमें से क्या निकाल लिया, काट के हमने शंकु निकाल लिया। तो इसमें क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, भले ही संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा हो, बेलन का वक्र पृष्ठ यानी इस चीज का वक्र पृष्ठ, प्लस ये आधार, ये नीचे का बच रहा है, प्लस किसका, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल जोड़ लेंगे, और माइनस क्या कर देंगे, ये जो वो सॉरी प्लस करेंगे क्या, ये शंक्वाकार गड्ढा, क्योंकि इसके अंदर जगह बन गई है, यहाँ पे भी हम पेंट कर सकते हैं, जहां जहां पेंट हो सकता है वो हमारा क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, शंकु का भी क्या जुड़ेगा इसमें, वक्र पृष्ठ जुड़ जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें ऐड हो जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चनों को। अगर हमें कहता है कि एक हमारे पास में बेलन है और उसमें हमने क्या जोड़ दिए, 2 शंकु जोड़ दिए, प्लस कर दिए, तो इसका क्या निकालो, आयतन। तो हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन प्लस इस शंकु का आयतन, और सॉरी शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हो जाएगा, प्लस इस वाले शंकु का भी क्या हो जाएगा, आयतन जोड़ देंगे। तो इन तीनों का आयतन हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और बात करें इसके संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, तो संपूर्ण पृष्ठ के फॉर्मूले नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनकी तली जुड़ी हुई है दोनों की। तो इसका भी क्या लगेगा, वक्र पृष्ठ लगेगा, इसका भी क्या लगेगा, वक्र पृष्ठ लगेगा। तो आपको समझाया गया, इन्हीं के आधार पर अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।